ये कुरियर मिसेस दमयंती श्रीवास्तव के नाम से। मैं उनकी बहू हूँ। सॉरी मैडम, ये मिसेस दमयंती को ही मिलेगा। अंदर जा और माँ जी को बुला कर लाओ। माँ जी, आप प्लीज साइन कीजिए, प्लीज। माँ जी, बाहर कुरियर वाला आया है। कह रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। मुझे तो दे नहीं रहा है, आप जाके प्लीज ले लीजिए। माँ जी, आखिरी पेपर रह गए, आप साइन करिए ना प्लीज। दमयंती जी, ये लास्ट पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप साइन करने से पहले एक बार उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। जी, पहले मैं कुरियर देख लेती हूँ, फिर आकर साइन कर लूंगी। ये आपका कुरियर। ये सब सच है? मम्मा दिखाइए। DNA report of Master Arav. DNA match found. Father Nakul Chaturvedi. Mother Satya. माँ जी, ये तो घर का मैटर है, पहले पेपर्स पे साइन कर दे ताकि मिस्टर नाटकर्णी फ्री हो जाए। बाद में हम सत्या से बात कर लेंगे। सत्या, तुम्हें जो पूछा जाए उसका जवाब दो। देखो, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मिस्टर गौरव, ये हमारे घर का आपसी मामला है, हम आपस में ही बात करना चाहते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपको बाद में फोन करके बुला लेंगे। नॉट ए प्रॉब्लम। थैंक यू। ये क्या तमाशा है, पेपर पर सिर्फ एक साइन रह गया और वकील भी मौजूद है, तो उन्हें अधूरा काम छोड़कर वापस भेजने का क्या मतलब है? मतलब ये है तनिषा कि इस वसीयत में सत्या का नाम भी शामिल है और इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक हमें वसीयत दोबारा ड्राफ्ट करनी होगी। वकील साहब, माफी चाहती हूँ, पर अब आप चाहिए, फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हेलो सिद्ध, कहाँ हो तुम? ममता, मैं अभी अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ। नकल और सत्या के बारे में मेरे पास पूरी ट्रैक रिकॉर्ड है। तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी।
तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? ममता, पहली मेरी बात सुन। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ वापस और सारे सबूत इकट्ठे करके आ रहा हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना। इस डीएनए रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है ना, सब सच है। मैं अक्षय की पत्नी नहीं और अरब अक्षय का बेटा नहीं। अरब नटवर और मेरा बेटा है। नटवर? जी, नकुल का असली नाम नटवर है। नकुल मेरे अक्षय का दोस्त नहीं है? नहीं, नटवर तो अक्षय से कभी मिला तक नहीं है। नटवर सिर्फ मेरा पति है। हरिओम हरिओम। नटवर और मैं ठगी और छोटी मोटी चोरी का काम करते थे। मैंने अक्षय की गाड़ी से अपना नकली एक्सीडेंट करा दिया। और फिर अक्षय को ये यकीन दिलाया कि उनकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। मेरा पति! नीरज! नीरज! मैडम प्लीज संभालिए अपने आप को। मेरा पति! मुझे बेहोशी की हालत में वो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में मेरे किसी रिश्तेदार का होना जरूरी था। उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने मेरे पति के तौर पर साइन कर दिया और मुझे एडमिट करा दिया। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद अक्षय हमें देखने आया करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। सब लोग ये समझने लगे कि अक्षय ही मेरे पति है और अक्षय तो हमेशा इस गिल्ट में रहे कि उनकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। हम उनसे एक मोटी रकम ऐंठना चाहते थे और फिर हमें पता चला कि उनकी मौत हो गई। और फिर नटवर ने अक्षय की मौत को कैश करने का सोचा, जिसके लिए मुझे अक्षय की विधवा बनकर यहाँ आना पड़ा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें एक बार भी नहीं कुरेदा? एक बार भी नहीं जागी तुम्हारी आत्मा? हमने तुम्हें क्या नहीं दिया सत्या? मान, सम्मान, इज्जत, इस घर की बड़ी बहू होने का दर्जा। और तुमने क्या किया हमारे साथ? अब रोने से कुछ नहीं होगा सत्या। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तुम चली जाओ यहां से। तुम नहीं दमयंती, ये इतनी आसानी से यहां से नहीं जा सकती। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। करण, पुलिस को फोन लगाओ। आप सही कह रही हैं। रुको करण, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे जाने दो। हाँ, अपनी पार्टनर को बचाने की कोशिश तो तुम करोगी, लेकिन कब तक ममता? अगला नंबर तुम्हारा और सिड का है। देखता हूं तुम लोगों को जेल जाने से कौन बचा पाता है। अरे ममता, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम कह रही हो कि इसे पुलिस के हवाले ना करो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस आएगी तो घर की बदनामी होगी, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। लेकिन भाभी फिर भी देखो मासूमा, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब सच्चाई हम सबके सामने है। जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब इसे जेल भेजकर हमें क्या मिलेगा? वैसे भी इसका एक छोटा बेटा है। अगर ये जेल चली गई तो इसके बेटे का ख्याल कौन रखेगा? इनफ ममता, अपनी बड़ी बड़ी बातें ना अपने पास ही रखो।
तुम चाहती क्या हो? कोई आदमी हमारे घर में आए, हमें बेवकूफ बनाए और हम हाथ जोड़कर उसे बोले चलिए, गेट तक छोड़ देते। मैं तो बस माँ होने के लिहाज से कह रही हूँ कि एक माँ को अपने बेटे से अलग करना बहुत बड़ा गुनाह होगा। हाँ ठीक है। अगर पुलिस आई तो सत्या के साथ साथ शायद मेरी भी पोल खुल सकती है। करण, ममता बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए। वैसे भी इसको पुलिस के हवाले करके हमें क्या फायदा होगा। चलो सत्या, यहाँ से चलती बनो, अपना सामान पैक कर। ममता प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो तुम्हें। तुमने इस परिवार की इज्जत ही नहीं, मेरे स्वर्गवासी पति की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। इतना शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रही। चली जाओ यहाँ से और अपना गंदा साया इस घर पर दोबारा कभी मत डालना। ये क्या ड्रामा है? सत्या ने सेठ का नाम क्यों नहीं लिया? एक्सक्यूज मी, यस। नटवर का घर कहाँ पर? नेटवर्क का ये खुली है। कोण तुम्ही? जी मैं इस खोली का मालिक है। मैं नटवर का दोस्त। अच्छा, नटवर यहीं रहता है। हो इधर रहते हो? अपना परिवार के साथ रहता है इधर, लेकिन बहुत दिन हो गए, शायद बाहर गाँव गया है। खोली का भाड़ा भी नहीं दिया अभी तक। अच्छा, ये लीजिए। आप? अरे रख लीजिए, मैं नटवर से लेंगे। अरे आप कहते तो मैं ले लेता हूँ। क्या मैं घर देख सकता हूँ? इतने दूर से आया हूँ ना, दोस्त का घर देखना चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, चला चला बगुया। थैंक यू, चले। अभी ले लेता हूँ। ये भाभी जी है ना? हाँ, यही तो है उसकी पत्नी। और ये उसका बेटा आपका दोस्त है और आपको मालूम नहीं? मैं इनकी शादी में नहीं करता। हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ये नटवर तो वाकई में बड़ा फ्रॉड है। मुझे जल्द से जल्द ममता को बता देना चाहिए। मम्मा मुझे खेलना है। अभी नहीं बेटा, अभी हमें जाना है। नहीं मुझे खेलना है। बेटा इधर आओ। मम्मी की बात ध्यान से सुनो। आप मम्मी के अच्छे बच्चे हो ना? हाँ। देखो, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। हम पापा से मिलने जाएंगे। पापा? हाँ, और हम लोग मिलकर आइसक्रीम भी खाएंगे। आइसक्रीम? आइसक्रीम। ठीक है, चलो। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे बेटे ने उसके साथ शादी की ही नहीं थी और कितनी आसानी से बिना कुछ सोचे समझे हमने उसे अपनी बहू मान लिया। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैंने कैसे अपने बेटे को गलत समझा। बाजी, चुप हो जाए। अब तो सच्चाई सामने आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सब हो जाने के बाद भी ममता कितनी चालाकी से खेल रही है।
मुझे आज तक ऐसे लगता था कि अक्षय ने अपनी दूसरी शादी की बात हमसे छिपाकर बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है मैंने ही अपने बेटे को गलत समझकर उसकी आत्मा को दुख पहुंचाया है। कसूरवार तो मैं हूं। खाना ले जाओगे? मम्मी क्रिश को भी ले जाएगी। हेलो ममता, मेरे पास नकल और सत्ता के खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं बस अब हेलो 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 हाँ मैं इस घर में एक गलत मकसद से आई थी, लेकिन यहाँ आप सब लोगों के साथ रहकर मुझे पता चला कि अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग बसते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दादी दादी, मम्मी क्यों रो रही है? आप भी चलो ना हमारे साथ, मैं आपके साथ जाऊंगा। अच्छा दादी, मैं चला जाता हूँ। मत रो दादी। स्माइल दादी। रुको सत्या, मैंने यहाँ सारी बातें सुन ली, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सत्या ने सारा सच बता दिया? क्यों सत्या, तुमने सबको सब कुछ सच सच बता दिया? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? आरव के सर पर हाथ रख के कहो, क्या तुमने सबको सच सच बताया है या अभी भी कुछ बाकी रह गया? मेरे कहे अनुसार अगर तुमने तुम्हारे और सेठ के गुनाह कबूल नहीं किए तो फिर नेटवर्क का क्या होगा ये तो तुम समझ ही सकते हो। अब और क्या सच रह गया है? सत्या, क्या अब भी तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? हाँ, एक और बात है जो मैंने आप सबको नहीं बताया। आज तक इस घर में नटवर और मैंने जो कुछ किया है, अक्षय को बदनाम करने से प्रॉपर्टी हथियाने तक, उन सब के पीछे एक और शख्स का हाथ है। इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड भी वही है और उस शख्स का नाम है सिड। सिड। सिड।